ये बात आपने अक्सर नोट की होगी या देखी होगी कि कुछ लोगों की जब मौत हो जाती है तो मरने के बाद जब उन्हें कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है और उन्हें दफनाया जाता है तो दफनाने के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जब हम किसी भी वजह से उस कब्र को दोबारा खोदते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो लाश बिल्कुल सही सलामत है। अब ये चीज देखकर हम खासे परेशान हो जाते हैं कि यार ये लाश कैसे महफूज रही, ये गली सड़ी क्यों नहीं, इसमें डिकम्पोजिशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि लाश तो बहुत जल्दी गल सड़ जाती है। क्योंकि दफनाने के बाद इंसान की लाश का कुछ ही महीनों में बस एक ढांचा बन जाता है, लेकिन अगर हम कब्र कई दिनों बाद खोदते हैं और उसमें हमें बजाय ढांचे के सही सलामत लाश दिखाई दे, यानी वो लाश बिल्कुल गली सड़ी नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी अभी मरा है, ये वाकई एक बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब कई मज़ाहिब में इस मुतालिक कई अकीदे हैं। जैसे कुछ लोगों का यह अकीदा है कि अगर एक बहुत परहेजगार और नेक इंसान मरता है तो मरने के बाद जमीन में उसकी लाश खराब नहीं होती और जमीन उसको अपने अंदर महफूज रखती है। लेकिन क्या वाकई इसकी यही वजह है? क्योंकि हमें कई ऐसी लाशें भी मिलती है जिसके बारे में हमें यह मालूम होता है कि भाई ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरा था लेकिन उसकी लाश सही सलामत निकल आती है। और इसी तरह हम कभी कभार ऐसा भी देखते हैं कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी बहुत नेक काम किए थे, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन मरने के बाद उसका हमें बाद में ढांचा ही दिखाई देता है। आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है और इसकी हकीकत क्या है, इसको हम साइंसी नजर से इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो तकरीबन हर इंसान को मालूम है कि कोई भी लाश या गोश्त का टुकड़ा ऐसी जगह पर महफूज रह सकता है जहां पर बहुत ठंड होती है। हम लोग जब गोश्त वगैरह खरीद कर लाते हैं तो उसे अपने फ्रिज में या डीप फ्रीजर में रख देते हैं ताकि वो ठंडा रहे, खराब ना हो। तो हमें ये मालूम है कि लाश आइस यानी बर्फ में महफूज रह सकती है। जैसे कि 1991 में इटली के बॉर्डर्स के करीब पहाड़ों में एक ऐसी लाश मिली थी जो करीबन 5000 साल पुरानी लाश है और इस लाश का नाम द आइस मैन रखा गया क्योंकि ये एक मेल की लाश थी। ये एक इतनी सही सलामत लाश थी कि इसके जिस्म पर मौजूद टैटूज भी हमें वाज़े तौर पर दिख रहे थे और यहाँ तक कि उसका मैदा भी सलामत था। साइंसदानों ने यह भी मालूम किया कि मौत से पहले इसने आखिरी बार क्या खाया था। लेकिन चले ये तो एक बर्फ में मौजूद लाश थी, लेकिन हमें कई ऐसी ममीज मिल चुकी हैं जो किसी बर्फ में मौजूद नहीं थी बल्कि एक खुश जगह पे मौजूद थी और वो बिल्कुल महफूज हैं आज तक। तो आखिर उनके पीछे क्या लॉजिक है, लाश क्यों महफूज रह जाती है? इन सवालों पर हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि ये लाश खराब होती क्यों है, क्या चीज होती है जो लाश को खराब करती है? तो इसका हमारे पास जवाब आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही वो चीज है जो लाश को या किसी भी चीज को खराब करती है। बैक्टीरिया की इस वक्त हमें 30,000 से भी ज्यादा किस्में मालूम है, लेकिन इनमें से कुछ बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। अब इन खतरनाक बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम हर वक्त लड़ता है, यानी उन्हें हमारे जिस्म पर अटैक नहीं करने देता। लेकिन मरने के फौरन बाद हमारे जिस्म में मौजूद ये इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है, यानी इन बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना छोड़ देता है, जिसके फौरन बाद ये खतरनाक बैक्टीरिया हमारे जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं और बहुत तेजी से ये बैक्टीरिया हमारे पूरे जिस्म में फैलकर इन्हें गलाना शुरू कर देते हैं। और इन बैक्टीरिया की एक बड़ी तादाद लिक्विड हालत में हमारे मैदे में मौजूद होती है जो एक तेजाब की शक्ल में होती है। अब अगर हम इन बैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें भी सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। सो अगर मरने के बाद इन बैक्टीरिया को किसी तरह फलने फूलने से रोक दिया जाए तो लाश खराब नहीं होती। सो जब हम किसी लाश को बहुत ठंडी जगह पर रखते हैं तो वो जमना शुरू हो जाती है, तो जिसमें में मौजूद ये बैक्टीरिया जो लिक्विड हालत में मौजूद होते हैं ये भी जमना शुरू हो जाते हैं और सॉलिड होने की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में ठीक से काम नहीं कर पाते और जैसे जैसे टेम्परेचर मजीद नीचे गिरता जाता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करने के काबिल नहीं रहते। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मुर्दा खानों में यानी जहां पर लाशें पड़ी होती हैं वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है जो तकरीबन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इतने कम टेम्परेचर में लाश मुकम्मल तौर पर फ्रीज नहीं हो पाती, इसलिए लाश के गलने सड़ने का अमल बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता बल्कि लाश फिर भी गल सड़ रही होती है। लेकिन इस डिकम्पोजिशन को अगर आप मुकम्मल तौर पर रोकना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना होगा। तब इतने कम टेम्परेचर में लाश का गलना सड़ना यानी डिकम्पोजिशन ना होने के बराबर रह जाती है। सो अगर लाश को 3 या 4 डिग्री सेल्सियस में रखा गया है तो ये कई दिनों तक महफूज रहेगी, लेकिन अगर लाश को आपने -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रखा हुआ है तो ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों तक भी महफूज रह सकती है। अब आते हैं इस सवाल पे यार कि एक आम जगह पर जब हम लाश को दफनाते हैं
तो वो कैसे महफूज रह जाती है? तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि लाश के टिश्यूज गलते सड़ते तब हैं कि जब उन पर बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, यानी उन पर हमलावर हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि बैक्टीरियाज को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अगर हम जमीन की बात करें तो इसके अंदर बास फॉर्मेशन यानी बास जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर ऑक्सीजन आजाद हालत में नहीं रह पाती, यानी ऑक्सीजन वहां पर तकरीबन ना होने के बराबर होती है। सो ये पहली चीज होती है जो बैक्टीरियाज को फलने फूलने से रोकने लगती है। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरियाज को जिंदा रहने के लिए नमी यानी मॉइस्चराइजेशन की भी जरूरत होती है, और ऐसी जगह ज्यादातर रेगिस्तानों के आसपास पाई जाती है क्योंकि वहां पर नमी बहुत कम होती है। सो ये दूसरी चीज होती है जो बैक्टीरियाज को फलने फूलने से रोकती है। और तीसरी चीज जो बैक्टीरिया को अपना काम करने से रोकती है वो है नमकियात, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें नमकियात यानी नमक की मिकदार ज्यादा हो। इन नमकियात की वजह से भी बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाते। नमक की मिसाल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूं कि हिंदुइज्म में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अपनी लाशों को जलाते नहीं बल्कि उन्हें नमक में दफन करते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि नमक से हमारी लाशें काफी अरसे तक महफूज रहती हैं। सो अगर इत्तेफाकन अगर लाश को एक ऐसी जगह पर दफन कर दिया गया है कि जहां पर ना तो ऑक्सीजन आजाद हालत में मौजूद है, वहां पर नमी यानी मॉइस्चराइजेशन भी बिल्कुल नहीं, और तीसरी बात उसकी मिट्टी में नमकियात बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो लाश काफी अरसे तक महफूज रहेगी। और अगर हम मम्मीज की बात करें तो उनके इतने लंबे अरसे तक ठीक रहने की वजह यह है कि इजिप्ट के लोग लाश को महफूज रखने के लिए जो भी मसाला जात इस बॉडी पर लगाते थे वो बैक्टीरिया के फलने फूलने को रोक देते थे, जिसकी वजह से लाश काफी अरसे तक महफूज रहती है। ये लोग लाश में से लिक्विड चीजें भी काफी हद तक निकाल लेते थे। और दूसरी बात ये लोग लाश पर एक खास किस्म का नमक भी लगाते थे। और मम्मीज के महफूज रहने की तीसरी सबसे बड़ी वजह आप ये भी नोट करें कि ज्यादातर मम्मीज रेगिस्तानी इलाकों से मिली है जहां पर नमी बहुत कम होती है। और मम्मीज के इस तरह के रेगिस्तानी इलाकों से मिलने की शायद ये वजह भी हो सकती है कि इजिप्ट के लोगों को ये बात मालूम होगी कि नमी की वजह से हमारी ये लाश खराब हो सकती है। सो वो जानबूझकर मम्मीज को इस तरह की जगहों पर रखते थे। और इसके अलावा भी लाशों को महफूज रखने के कुछ तरीके आज भी कायम हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में एक तुराजा नाम की कम्युनिटी ऐसी है। ये लोग भी लाशों पर कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि जिसकी वजह से इनकी लाशें महफूज रह पाती हैं, और ये हर साल उनको लाकर खड़ा करते हैं, उनके साथ तस्वीरें भी बनवाते हैं। लेकिन एक चीज आपके जहन में आ रही होगी कि यार जो मम्मीज होती हैं अगरचे वो लाश खराब नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ढांचा जैसा बन चुकी होती है, उनका हुलिया काफी बिगड़ चुका होता है। तो आपको बता दूं कि बैक्टीरिया की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, और ये बैक्टीरिया भी हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जिस्म को बहुत ही स्लो तरीके से गलाते हैं। यानी एरोबिक बैक्टीरिया की मौजूदगी में अगर लाश सिर्फ कुछ दिनों में खराब होती है तो एनारोबिक बैक्टीरिया इस लाश को खराब करने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं, और इसीलिए मम्मीज के गलने का जो अमल है वो सैकड़ों सालों में हो रहा है। लेकिन अगर किसी लाश की डिकम्पोजिशन बिल्कुल रोकनी है और लाश को बिल्कुल सही सलामत रखना है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे किसी बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखा जाए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाते। सो ये थी लाशों के महफूज रहने की वो बुनियादी बातें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इजिप्ट के लोग लाश को महफूज करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते थे और ये लोग लाशों को क्यों महफूज करते थे, इस मुतालिक एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।